दोस्तों ये हजारों साल पहले की कहानी है। यहाँ पे हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसके गांव में शैतान आने वाले थे। इस मुसीबत के लिए अपने गांव वालों को भी सूचना देती है और यहाँ पे उसको सब पागल समझकर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और सच में वो दिन भी आ जाता है जिसके बारे में ये औरत उन लोगों को वार्न करती थी। और समुद्रों के रास्ते से वो वाइकिंग इनके इलाकों में घुस आए और जिनका बड़ा सा जहाज देखकर ये औरत डर जाती है। ये औरत इस जहाज को बड़ा सा राक्षस समझती है। जब ये टूटे हुए जहाज के अंदर जाती है और उसके अंदर लोगों की लाशें थी और साथ ही में एक बच्चा था जो बहुत डरा हुआ था और उसके हाथ में एक तलवार थी जिसके बारे में ये औरत नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी इसके डर को वो महसूस कर लेती है। उसे प्यार से संभालते हुए वो अपने कबीले में उस बच्चे को ले आती है। ये बच्चा इन कबीलों वालों से बहुत अलग था, इस कारण से कबीले वाले इसको अपने साथ रखने से मना कर देते थे। इस औरत के कारण उस बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं। इन लोगों ने इस बच्चे का नाम केल रखा। केल की पहली रात यहाँ बहुत मुश्किल से कटती है। उसे एक बहुत बड़ी डरावना ख्वाब आता है जहाँ वो सपनों में अपने पास्ट को देखता है। उसकी डैड एक वॉरियर थे और साथ ही एक जालिम इंसान भी थे। वो अमेरिका आते ही यहाँ के मासूम लोगों को बेदर्दी से मार डाला और उन्होंने किसी पर भी रहम नहीं किया, ना औरतों पर ना बच्चों पर। और ये सब देखकर वो छोटा केल बच्चा डर जाता है। और ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। केल को भी तलवार पकड़ाई ताकि वो छोटे मासूम बच्चों को मार सके, लेकिन केल ऐसा नहीं कर पाया और उसने अपनी तलवार फेंक दी। और ये देखकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने केल को कोड़े मार मार कर केल को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केल इस जुल्म से बचने के लिए वहाँ से बहुत दूर भाग जाता है और वो उनकी ही दूसरी बोट के पास आकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो काफी देर हो चुकी थी। सभी शैतान अपने जहाज को लेकर वापस चले गए थे और रह गया था यहाँ पर एक टूटा हुआ जहाज और लाशें, और जहाँ से इस औरत को केल मिला था। कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि केल बड़ा हो चुका है। बहुत से साल बीत चुके थे, यहाँ पे फिर से वो शैतान हमला नहीं किए थे। केल यहाँ पे अच्छा खासा एडजस्ट हो गया था। वो यहाँ के लोगों की भाषा सीख लिया था, यहाँ रहने के तौर तरीके भी, और वो अपने आप को इन लोगों की तरह समझता था। लेकिन यहाँ के लोग अपने जैसा उसको नहीं समझते थे। थोड़ा ही दूरी पर एक पहाड़ों में और एक कबीला रहता था। उनकी केल के कबीले वालों से खूब दोस्ती थी। इस कबीले के सरदार का नाम था बाथ फाइंडर। की बेटी स्टार वाई को केल पसंद करता था। ये बात स्टार वाई के एक कबीले वाले को भी पता चल जाता है। स्टार वाई पसंद थी, उसे ये बात भी मालूम हो गई थी कि स्टार वाई भी कहीं न कहीं केल से प्यार करती है, इसीलिए वो केल से नफरत करता था। फिर हम देखते हैं कि बाथ फाइंडर दूसरे कबीले के सरदार को बताता है पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी की वजह से उनके बहुत से लोग ठंड की वजह से मारे गए। अब उन्हें रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी जो सुरक्षित हो, और ये दोनों कबीले वाले किस खास वजह से मिले थे। बाथ फाइंडर अब रिटायरमेंट ले रहे थे। आज उसे अपने कबीले में से दूसरे बाथ फाइंडर को चुनना था, इस कारण छोटा सा मुकाबला रखते हैं। केल भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी जाती। लोगों का मानना है कि केल इनमें से नहीं है। ये सब सुनने के बाद केल नाराज होकर वहाँ से अकेले ही निकल जाता है। ये सोचते हुए निकल जाता है कि वो अब अकेले ही अपनी दुनिया बसाएगा। उसके पास अब भी बचपन वाली तलवार थी और अगले सुबह वो शिकार के लिए निकलता है। समुद्र के पास उसे कुछ लोग होने का पता चलता है। ये वाइकिंग सिंह थे जो दोबारा इस जमीन पर हमला करने के लिए आए थे। केल अभी दूसरी पहाड़ी में अपने कबीले से काफी दूर था, जबकि वाइकिंग्स उसके कबीले पे हमला करके उसके कबीले के सभी लोगों को मार चुके थे। केल ये सब देखकर अपने कबीले वालों की मदद के लिए वापस तो आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केल देखता है कि सब लोग मर गए और पूरा कबीला जल चुका था और कबीले के लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी थी, सिवाय 2-3 लोगों के, जिसे वाइकिंग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे। और ये देखकर केल को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने कबीले वाले को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो जानता था कि वाइकिंग्स बहुत सारे हैं और उनका मुकाबला ये नहीं कर सकता, फिर भी आगे बढ़ा। वाइकिंग के सरदार को केल का हौसला पसंद आया। ये मुकाबला वो देखना चाहता, जैसे वो वाइकिंग्स को हराएगा, इसलिए उसने काफी अपने वाइकिंग्स को सामने कर दिया मुकाबले के लिए। केल ने एक एक करके काफी लोगों से मुकाबला किया, लेकिन इन लोग बहुत ज्यादा थे, वो सबको मार नहीं सकता था, इसलिए उसने होशियारी दिखाई और वो यहाँ से भाग गया। भागने से पहले जिसने उसने आखिरी आदमी को मारा था उसकी सीड और हथियार ले चुका था। इससे में वाइकिंग के लोगों केल के पीछे भागने लगे और केल इस इलाके से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ था और वो इस इलाके में छुप जाता है और चुपके से इन लोगों पर हमला करके इन्हें मारता है। और उसे ऐसे हमला करते हुए कुछ वाइकिंग्स पीछे से देख लेते हैं।
वो उसके ऊपर तीर से हमला करते हैं और हमले में कील जख्मी भी हो जाता है। वो यही हार मान लेता तो उसकी जान चली जाती है और वो ये बात जानता था। वो अपने आप को बचाने के लिए वो पानी के अंदर जम कर देता है। वो सभी लोगों की नजरों से बचकर चला जाता है। हारे हुए वाइकिंग्स अपने सरदार के पास जाते हैं। कील उनसे बचकर भाग निकला और ये सुनकर वो गुस्से में आ चुका था। वो अपने 2 वाइकिंग्स को गुस्से में मार डालता है। तो बाकी वाइकिंग्स को कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में उस लड़के का पीछा करना होगा, वही तो है जो हमें दूसरे गांव तक पहुंचा सकेगा। सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें कील को दिखाया जाता है। पानी से निकलकर यहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरे कबीले के लोग जो शिकार पे आए थे, जो जख्मी कील को देखकर उसकी मदद करने को सोचते हैं, लेकिन कील चिल्लाता रह जाता है, ये मेरी मदद ना करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो वाइकिंग्स मेरे पीछे आएंगे और तुम्हारी भी जाने खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे उठाकर अपने कबीले में ले आते हैं। यहाँ आने पर कील दोबारा बेहोश हो जाता है। ये लोग उसका इलाज करते हैं। जब उसे होश आया, अभी तक वाइकिंग्स ने इन लोगों के ऊपर हमला नहीं किया था और वो यहाँ के सरदार को अपने कबीले में होने वाले हमले के बारे में बताता है और कहता है कि हमारे सभी लोग मारे गए। अब वाइकिंग दूसरे कबीलों में हमला करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप इस इलाके को छोड़कर कहीं और चले जाएं, नहीं तो आप लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। कि कबीले का वो आदमी जो कील को पसंद नहीं करता था और वो जोश में कहता है कि आने दो उनको, हम उसके साथ लड़ेंगे और खत्म कर देंगे। यहाँ पे कील एक तलवार निकालता है और उसके हाथ में पड़ी हुई एक स्टिक को एक ही बार में तोड़ देता है। उनके पास एक ऐसा हथियार है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। उनके हथियारों के आगे हम टिक नहीं सकते। अक्लमंदी इसी में है कि हम छुप जाएं। कबीले के लोग उसकी बात नहीं सुनते और मजबूरन वो अकेला ही इस कबीले से निकल जाता है। अचानक से वो देखता है कि कोई उसके पीछे था। ये उस कबीले का आदमी था जिसे उसकी बातों पर यकीन था। अब वो उसके साथ ही आने वाला था। यहाँ कबीले के लोग जिनको कील के ऊपर यकीन नहीं था, कील के कबीले की जगह पे जाते हैं। वहाँ सभी लोगों को मरे हुए देखकर और वाइकिंग के हथियारों को देखकर ये बात समझ जाते हैं ये कील सही कह रहा था और अब इन्हें जान बचाने के लिए गुफाओं में छुपना पड़ेगा। पाथफाइंडर जो इस कबीले का सरदार था, उसे छुपना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो फैसला करता है कि वो वाइकिंग से लड़ेगा। उनका ये फैसला स्टारफाई को परेशानी में डाल देता है। वो जानती थी इसके कबीले वाले वाइकिंग्स के मुकाबला नहीं कर पाएगी और अगर इनके साथ किल ना हुआ तो इनका लड़ना और मुश्किल हो जाएगा। कील पहले भी उनका मुकाबला कर चुका है और उन लोगों को जानता है, इसीलिए वो कैल के पास आते हैं। तुम हमारी मदद करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बगैर हम ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, कील जो उससे प्यार करता था और उसे मना नहीं कर पाता और उनका साथ देने के लिए वो तैयार हो जाता है और कबीले के लोग अपनी औरतों और बच्चों को गुफाओं में छुपा देते हैं और वो वाइकिंग से लड़ने के लिए अपनी फौज तैयार करते हैं। उसके साथ जंग की प्लानिंग करवाता है। हम सामने से उसके ऊपर वार नहीं करेंगे, हम छुपकर उस पर वार करेंगे। इससे ज्यादा लोगों का हम मुकाबला कर पाएंगे। उसकी सोच के अनुसार चलते हुए इन्होंने काफी वाइकिंग्स को मार दिया, लेकिन इन लोगों से एक गलती हो गई और ये लोग अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गए, लग गए वाइकिंग्स के हाथ। और वाइकिंग्स तो जालिम थे। काफी लोगों को मार देने के बाद जो लोग बचे उसे बंदी बना लिया गया। वैसे भी ज्यादा लोग बचे नहीं थे। पाथफाइंडर, कील और कुछ ही लोग जिन्हें वाइकिंग्स ने बंदी बना रखा था। ये लोग कील को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं और वो इन लोगों में से नहीं। और उसे कहानी बताते हैं कि पहले भी वाइकिंग्स यहाँ पे आए थे। काफी साल पहले सरदार का बेटा यहीं कबीले वालों के पास रह गया था और वो कील को देखकर पहचान गया। हो ना हो ये हमारे मास्टर का ही बेटा है। मैं जानता हूँ कि तुम एक वाइकिंग हो, तुम्हारे अंदर वाइकिंग्स का खून है, इसीलिए तुम हमारा साथ दो, हमारी मदद करो और हमें और कबीलों के बारे में बताओ। जब कील उन्हें मना करता है तो इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए पाथफाइंडर को भी मार डालते हैं। इन्होंने जब स्टारफाई को मारने की धमकी दी तब मजबूरन कील को उनकी बात माननी पड़ी। अब उनकी मदद करने के लिए कील तैयार हो चुका था और ये सुनते ही स्टारफाई उससे नाराज हो गई क्योंकि कील वाइकिंग्स को वहां ले जाने वाला था जहां स्टारफाई के बाकी कबीले वाले छुपे बैठे थे। असल बात ना वाइकिंग को मालूम थी ना स्टारफाई को। वो तो वाइकिंग्स को धोखा दे रहा था, गुमराह कर रहा था और वो उसे बर्फीले कबीले के अंदर ले जाता है, जिसे छोड़कर ये लोग पहाड़ों में रहने लगे थे। रास्ते में वाइकिंग जब स्टारफाई से बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, कील सबसे लड़कर इस लड़की को बचा लेता है। लेकिन ये देखकर वाइकिंग्स के सरदार को गुस्सा तो आता है, कील को इस चीज का सजा नहीं देते
क्योंकि किल के लिए कहीं न कहीं उनके दिल में हमदर्दी थी, क्योंकि किल को अपने जैसे ही वाइकिंग समझते थे। और कबीले में पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। सरदार अब किल से पूछते हैं कि अब हमें कहाँ जाना होगा। किल कहता है कि अब हमें नॉर्थ में जाना होगा। नॉर्थ में समुंदर था, दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। तब वाइकिंग के सरदार को लगा कि किल उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन किल यहाँ पे होशियारी दिखाता है और कबीले वालों का सामान आसपास फेंक देता है, जो चीजें वाइकिंग्स के हाथ लग जाती है। और वो कहते हैं कि कबीले वालों की चीज यहाँ पे गिरी हुई है। और किल सही कह रहा है, वो लोग नॉर्थ की तरफ ही गए होंगे। अब तो स्टारफाई को भी समझ आ गया था किल उन्हें धोखा नहीं दे रहा। उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। और ये लोग आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, समुद्र पूरी तरीके से जम चुका था। और किल सबसे कहता है कि हमें जंगल से होते हुए कबीले वालों के पास जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बर्फ पड़ रही है, गिरने और मरने का खतरा है। सुनकर वाइकिंग्स के सरदार गुस्से में आकर कहते हैं, तुम्हें हमें बुज़दिल समझते हो, हम तो यहीं से जाएंगे। असल में यही कमजोरी किल को पता थी। वो जानता था कि वाइकिंग्स कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे और बर्फ पर फंसकर मारे जाएंगे, कि वो खुद रास्ता दिखा रहा था। वो बहुत आराम से चलते हुए वो इस बर्फ को पार कर लेता है। और थोड़ी ही आगे जाने के बाद बर्फ की पतली होने की वजह से वो यहाँ पर गिर जाता है। बर्फ के टूटने की वजह से यहाँ पे बहुत से वाइकिंग्स पानी के अंदर गिर जाते हैं। एक वाइकिंग्स जो अपने साथ स्टारफाई को बांधा हुआ था, वो भी पानी के अंदर गिर जाता है। वो जैसे जैसे डूब रहा था वैसे ही स्टारफाई को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। जब किल स्टारफाई की आवाज सुनता है और वो उसे बचाने के लिए वो वहाँ से बाहर निकल आया। वो स्टारफाई की जंजीर तोड़कर उसे बचा लिया। और ये लोग समुद्र को पार करते हुए आगे बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचे। ये लोगों को अभी भी केल का जाल का पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ का रास्ता पहले रहने वाले कबीलों वालों ने ही बनाया था। और इसी पहाड़ के रास्ते से ये लोग आगे बढ़ने लगे। चलते चलते एक वाइकिंग वहाँ से स्लिप होकर समुद्र में गिर जाता है। ये देखकर वाइकिंग्स के सरदार कहते कि एक रस्सी से सब लोग अपने आप को बांध ले, ताकि उनमें से एक दो गिरने लगे तो बाकी उनको बचा ले। सरदार जानबूझकर अपने साथ स्टारफाई को बांध लेता है। अगर वो वहाँ पर मरा तो वहाँ पर स्टारफाई भी मरेगी और किल सरदार को जरूर बचाएगा। यहाँ किल स्टारफाई से कहता है अपने लैंग्वेज में कि तुम मुझे मारो। स्टारफाई को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, समझी कि जरूर ये किल का कोई प्लान होगा। और यहाँ जोर जोर से किल को मारना शुरू कर देती। और किल को पीटता देखकर वाइकिंग के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वे स्टारफाई को एक थप्पड़ मारते हैं। किल को एक चाकू देते हुए कहते हैं कि इस लड़की को जान से मार दो। और किल भी ये चाकू पकड़ लेता है, लेकिन वो स्टारफाई को मारने की बजाय सरदार से बंधी हुई स्टारफाई की रस्सी काट देता है। यहाँ से एक पत्थर उठाकर बिल्कुल आखिरी वाइकिंग की तरफ फेंकता है। इस पत्थर के लगते ही वो वाइकिंग डगमगा के नीचे गिर जाता है और उसके साथ जो बंधे रस्सी से वो सब एक एक करके गिरने लगे। इससे पहले कि वाइकिंग का सरदार भी नीचे गिर जाता, रस्सी को वो काट लेता है। उसके साथ केल बंधा हुआ था। रस्सी से बंधा हुआ आखिरी वाइकिंग यहाँ पहाड़ी से नीचे गिरा और उसके गिरने के झटके से केल और वहाँ के सरदार भी नीचे गिरने लगे। पहाड़ पर लगे एक पेड़ को पकड़कर ये अपनी जान बचाने लगे। वाइकिंग का सरदार वापस से पहाड़ पर चढ़ गया। अब वो केल को मारने के लिए ऊपर से बार बार पत्थर फेंक रहा था। अब केल पूरी तरीके से फंस चुका था। अब वो जानता था कि वो यहाँ से बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो स्टारफाई से कहता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग जाओ। स्टारफाई के जाते ही केल एक अजीब सी आवाज निकालता है, की वजह से यहाँ पे सारे बर्फ टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। बर्फ के साथ ये लोग भी नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद ये दोनों अभी भी जिंदा थे और इनके आपस में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए आखिर में एक ऐसा वक्त आता है किल सरदार के ऊपर भारी पड़ चुका था। इस आखिरी वक्त पर सरदार उससे कहता है कि मैं तुम्हारे नस्ल का आखिरी इंसान हूँ, मुझे भी मार दोगे। किल एक बार भी नहीं सोचता और अपनी तलवार से उसका सर अलग कर देता है। इस तरह से सभी वाइकिंग्स को हराने में वो कामयाब हो जाता है। बेशक से बहुत साथी मारे जा चुके थे, लेकिन आधे कबीले वालों को बचा लिया था। असल में ये लोग झील के किनारे गुफा में छुपे हुए थे। वहाँ जब स्टारफाई और किल पहुंचे और सभी इनके सामने वो झुक गए। वो जानते थे कि उन सबको किल ने बचाया है और वो किल को अपना नया सरदार बना लेते हैं और ये लोगों ने किल को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाथफाइंडर और स्टारफाई की भी शादी हो जाती है और ये लोग यहाँ पर हंसी खुशी रहने वाले थे। और इसी को दिखाते हुए यहाँ कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू।